हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 नवंबर और 26 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा का स्थान लिया है। ग्रेग बार्कले 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक रहे हैं और आईसीसी बोर्ड में एनजेडसी के प्रतिनिधि थे। इमरान ख्वाजा ने शशांक मनोहर का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका स्थान लिया है। बात करें आईसीसी की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। यह 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के अलावा 3 फॉर्मेट के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के अलावा 3 फॉर्मेट के लिए नामित किया गया है, जबकि वनडे के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को वनडे और टी20 के लिए नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। सूक्ष्म सिंचाई निधि के मुताबिक रियायती ब्याज दर पर यह ऋण स्वीकृत किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के भीतर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक के साथ विलय होने की योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय होने की योजना को मंजूरी दी है। देश में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजदूत अभय कुमार और किस देश के विदेश मंत्री ने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है मेडागास्कर। भारतीय राजदूत अभय कुमार और मेडागास्कर के विदेश मंत्री तेहिंद्रा जनरवेले जैकोबा लिवा ने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही भारत ने भाबाट्रॉन की स्थापना की है, जो कि मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो के एचजेआरए अस्पताल में लगाई गई एक रेडियोथेरेपी मशीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की टॉप 10 लिस्ट में बॉलीवुड का कौन सा एक्टर 6वें स्थान पर रहा है? तो दोस्तों,
इसका आंसर है अक्षय कुमार। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की टॉप 10 लिस्ट में बॉलीवुड के स्टार खिलाड़ी एक्टर अक्षय कुमार 48.5 मिलियन डॉलर सालाना कमाई के साथ छठवें स्थान पर रहे हैं। हाल ही में अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब हाल ही में डिजिटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर रिलीज हुई है। रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी गई फिल्म बनी है। इस लिस्ट में 87.5 मिलियन डॉलर कमाई के साथ ड्वेन जॉनसन इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण वर्चुअली शुरू हुआ। 4 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण 24 नवंबर से वर्चुअली शुरू किया गया है। यह महोत्सव 27 नवंबर तक जारी रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी विज्ञान प्रसार द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस साल संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। विभिन्न भाषाओं में कुल 115 फिल्मों को महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। यह महोत्सव मूल रूप से अगरतला में 18 से 22 मार्च 2020 के दौरान होने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 26 नवंबर को विश्व भर में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस या वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शोक व्यक्त किया है और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करने हेतु शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल शुरू की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहकार प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया है। 45 प्रशिक्षण इकाई और 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहकार प्रज्ञा पहल के तहत शुरू किए गए हैं। इसे लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी के सहयोग से लॉन्च किया गया है। प्रशिक्षण इकाई देश भर के प्राथमिक सहकारी समितियों को ज्ञान और संगठनात्मक कौशल प्रदान करेगा। भारत में सहकारी समितियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर कृषि विपणन में सहायता करता है। सहकारी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और इससे किसान की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सहकारी समितियां संगठन का एक रूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं के आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए समानता के आधार पर एक साथ जुड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व मांसाहार रहित दिवस। 25 नवंबर को विश्व भर में विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया जाता है।
इस दिन भारत में कई महापुरुष और संभ्रांत लोग अपना जन्म दिवस मांसाहार रहित दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे समाज में वे अहिंसा का सकारात्मक संदेश प्रसारित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स की क्रिस वेब सीरीज को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है दिल्ली क्राइम बेस्ट। दिल्ली क्राइम बेस्ड ड्रामा सीरीज हाल ही में 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में चुने जाने के बाद भारत की ओर से एमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली वेब सीरीज बन गई है। 2012 में दिल्ली में हुई निर्भया रेप केस पर बनी इस सीरीज को रिची मेहता ने डायरेक्ट किया था। इसमें शेफाली शाह लीड रोल में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय सम्मेलन में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करने की घोषणा की है। इस सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति तथा माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी भी उपस्थित रहेंगे। गुजरात में 130 करोड़ भारतीयों के देश की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहने के प्रतीक के रूप में दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में दुनिया के सबसे अमीरों के लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है 11वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि हर दिन कमाई के मामले में गौतम अडानी ने 456 करोड़ रुपए कमाई करते हुए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। हर दिन कमाई के मामले में 2.12 करोड़ रुपए के साथ एलॉन मस्क पहले स्थान पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। लव जिहाद को लेकर जारी देशव्यापी बहस के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जॉन कैरी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। साथ ही जॉन कैरी की पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही थी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपमानजनक सामग्री को दंडनीय बनाने वाले अध्यादेश को स्थगित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केरल सरकार। केरल सरकार ने हाल ही में अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक की कैद के साथ दंडनीय बनाने वाले अध्यादेश को स्थगित करने की घोषणा की है। यह नया अध्यादेश केरल पुलिस अधिनियम 2011 में संशोधन करके एक नई धारा 118A
सम्मिलित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नाम की एक नई ग्रामीण आवास परियोजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महा आवास योजना नाम की एक नई परियोजना का शुरुआत की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, जिसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उमंग ऐप। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से प्रवासी भारतीय छात्र एवं पर्यटक किसी भी समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। इस ऐप का संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में उपलब्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंजलिस में होने वाले 93 एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जल्लीकट्टू। अप्रैल 2021 में लॉस एंजलिस में होने वाली 93 एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को चुना गया है। जल्लीकट्टू बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फेडरेशन के जूरी बोर्ड चेयरमैन राहुल रवैल ने कहा कि जल्लीकट्टू एक ऐसी फिल्म है जो वास्तव में उन समस्याओं को सामने लाती है जो इंसानों में है, यानी हम जानवरों से भी बदतर हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 25 नवंबर और 26 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।